अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप एक 24 वोल्ट का यूपीएस अपनी डबल बैटरी के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर आपके पास 24 वोल्ट यानी कि जिसे डबल बैटरी वाला यूपीएस कहते हैं, उसे आप अपनी डबल बैटरी के साथ किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त होम केयर नियॉन 2003 मॉडल है जो कि 24 वोल्ट में अवेलेबल है। तो मैं ज़रा यूपीएस को थोड़ा सा साइड पर रख देता हूँ और अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इसके कनेक्शंस को किस तरह से करना है। मेरे पास एक बैटरी ये है 12 वोल्ट वाली और एक बैटरी ये है। तो आपको तो पता ही होगा कि सिंगल बैटरी में आप लोगों को कनेक्शन करना आसान होता है। जो कि 12 वोल्ट वाले यूपीएस होते हैं उनमें जस्ट पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ आपने नेगेटिव को मिलाना होता है और आपका यूपीएस चल जाता है। मगर इस केस में थोड़ा सी मसला आता है कि आपको जब इसे एडजस्ट करना पड़ता है बैटरी को सीरीज़ में। कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता और वो फिर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि काइंडली हमें बताया जाए कि इसे कैसे हम अपने घर में लगाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इससे कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक बैटरी के पॉजिटिव को दूसरी बैटरी के नेगेटिव के साथ आपने मिलाना है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, मुझे इस बैटरी का चेंज करना पड़ेगा, इसका जो रुख है उसे तब्दील करना पड़ेगा ताकि मैं इसके साथ बिल्कुल नेगेटिव को ले आऊँ और फिर हम एक जंपर वायर के साथ इसे आपस में जोड़ देंगे। जी तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं मैंने बैटरी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये नेगेटिव को हमने इस पॉजिटिव के साथ अटैच कर देना है। इसको आपस में अटैच करने से कोई नुकसान नहीं होगा, कोई धमाका वगैरह नहीं होगा। जस्ट आपने इसके साथ एक जंपर वायर डाल देनी है। जंपर वायर कुछ इस तरह से डालें कि यूपीएस के साथ ही जब आप 24 वोल्ट वाला यूपीएस परचेज़ करते हैं तो उसके साथ आपको ये जंपर वायर देखने को मिलती है। तो हमें करना ये होता है कि हमें इसके स्क्रू को खोलना होता है। और यहाँ पर एक बात को जहन नशीन रखें कि जब आप इन दोनों बैटरीज़ को सीरीज़ में अटैच करें तो कोशिश करें दोनों का साइज़ एक जैसा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपकी एक बैटरी 200 एम्पेयर की है तो आपकी दूसरी बैटरी भी 200 एम्पेयर वाली ही होनी चाहिए। तो मैं इसे ज़रा कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो इधर से ये वाली एक मेरे पास ड्राई बैटरी है या आप इसे जेल बैटरी कह सकते हैं, गालबन ये जेल ही होगी। तो ये वाली जो है वो एसिड वाली है। तो अब मुझे करना ये होगा कि इस जो टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट करना होगा। इसे कनेक्ट करने के साथ मैं इसके साथ एक ये वाला होल्डर कह सकते हैं, क्लम्प कह सकते हैं, इस क्लम्प को यूज़ करूँगा। मैं इसके साथ लगा देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। जी दोस्तों, इन बैटरीज़ को आपस में कनेक्ट करने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप इन टर्मिनल्स को सैंड पेपर के साथ साफ़ कर लें। सैंड पेपर मतलब रेगमार। रेगमार के साथ साफ़ करने का ये फ़ायदा होगा कि आपकी बैटरी आपको अच्छा बैकअप देगी और इसके अंदर जो लॉसेस हैं वो कम से कम होंगे। ये देखिए मैंने साफ़ किया तो ऊपर से साफ़ नज़र आने लग गया है। तो इसे भी इसी तरह से साफ़ कर दें, अच्छी तरह से साफ़ करें। अच्छा, साफ़ करने के बाद आपको करना ये होगा कि ग्रीस जो है वो इसके साथ लगानी होगी। ये आपको किसी भी मोटरसाइकिल वाली शॉप से मिल जाएगी। अगर आप नई परचेज़ करना चाहते हैं तो ये 15 रुपये की एक अच्छी इतनी बड़ी डब्बी आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, आपके पूरा साल निकाल जाती है बैटरीज या और की चीज़ों के लिए। तो मैं इसे ज़रा जल्दी के साथ दोनों टर्मिनल्स को साफ़ कर लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। जी दोस्तों, हमने इसे फ़िट कर दिया अच्छी तरह के साथ। यहाँ पर इसे फ़िट करने के बाद इस चीज़ का इत्मीनान कर लें कि आपके जो स्क्रूज़ हैं वो फुली टाइट होने चाहिए दोनों टर्मिनल्स के। इसके अलावा एक्स्ट्रा ग्रीस इसके ऊपर लगा दें। ग्रीस लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके टर्मिनल्स के ऊपर जंग नहीं लगता और अगर खुदा न खास्ता आपको अगर कल को भी इन्हें खोलना पड़ता है तो ये आसानी के साथ खुल जाते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ग्रीस का, इसलिए ग्रीस इस्तेमाल करनी चाहिए। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं, इसे दोबारा चेक करते हैं कि आया हमने इसके टर्मिनल्स जो लगाए हैं उसके वोल्टेज की टेस्टिंग करते हैं कि हमने इसे बिल्कुल ठीक तरह से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव पॉइंट है इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ और मैं इसे एक बैटरी के वोल्टेज चेक करता हूँ। आप लोग ये देखें, एक बैटरी के वोल्टेज 13.18 आ रहे हैं, ये अभी फुल ही है। अब दूसरी बैटरी के वोल्टेज चेक करते हैं, ये भी 13 से ये भी तकरीबन 13 वोल्ट ही हैं, ये देखें ठीक है। अब हम इन दोनों बैटरीज़ के कॉमन जो वोल्टेज हैं हमने इसे सीरीज़ में कनेक्ट किया है। यहाँ पर नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं और ये जो पॉजिटिव है दूसरी बैटरी के एंड तक कनेक्ट करते हैं। तो आप लोग ये देखें कि 26.48 वोल्ट हमारे पास इस वक्त आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमने इसे बिल्कुल ठीक तरह से सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया। अब बारी आती है इसके साथ हमें यूपीएस को कनेक्ट करना है।
अब यूपीएस को कनेक्ट करने से पहले आप लोग ये देखें कि यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है और ये जो दूसरी बैटरी का एंड है ये आप अगर यहाँ से थोड़ा सा देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो मुझे सीधा सीधा इसके पॉजिटिव को यहाँ पर लगाना पड़ेगा और इसके नेगेटिव को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा यूपीएस ऑन हो जाएगा। तो मैं ज़रा इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर फाइनल टेस्टिंग करते हैं। वेल जी, तो दोस्तों कनेक्शंस को हमने कर लिया। मैं ज़रा यूपीएस को ऑन करता हूँ तो आप लोग ये देखिएगा कि हमने बिल्कुल ठीक तरह से यूपीएस को कनेक्ट कर लिया है। ज़रा मैं इसके कनेक्शंस का दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने किए हैं। वेल जी, तो दोस्तों हमने अपने यूपीएस को दीवार के साथ खड़ा कर दिया है। अब बात आती है फाइनल आपको बताने की कि हमने किस तरह से किया है। आपके सामने ये है कि हमने बैटरी के पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मिला दिया एक बैटरी के, और जो दोबारा से हमारे पास एक नेगेटिव बचती थी वहाँ पर यूपीएस की नेगेटिव लगा दी, यहाँ पर यूपीएस की पॉजिटिव। यहाँ पर लिखा भी होता है बैटरी के लिए यूपीएस की पॉजिटिव। तो यहाँ पर एहतियाती तदाबीर सुन लें, वो ये हैं कि जब भी आप यूपीएस को लगाएं इसके टर्मिनल्स को टाइट करें तो ये टर्मिनल्स आपस में अटैच नहीं होने चाहिए, इनके जुड़ने नहीं चाहिए, तो उससे धमाका होने का खदशा होता है इस वजह से। और दूसरी एहतियाती तदाबीर ये है कि जब भी यूपीएस को लगाएं तो बार बार इस तरह से झटके मत लगाएं, क्योंकि उस तरह से यूपीएस ख़राब हो सकता है। तो एक और बात यहाँ पर मुझे याद आ रही है, वो ये कि कुछ लोग यूपीएस को जब कनेक्ट करते हैं, एक टर्मिनल कनेक्ट करने के बाद जब दूसरा टर्मिनल कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा एक पटाखा सा निकलता है इसके अंदर से, तो उसकी परेशानी मत लिया करें, क्योंकि वो आगे इसके कैपेसिटर्स वगैरह लगे होते हैं, उन्होंने चार्ज होना होता है इस वजह से। तो जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तो परेशान मत हुआ करें। तो कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ऑन करके चेक कर सकते हैं। बस यही ख्याल रखा करें कि आप जब यूपीएस को कनेक्ट करें तो उसके टर्मिनल्स को ध्यान से देख लें कि आप जहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं क्या वाकई आपको यहीं पर ही कनेक्ट करने हैं। तो ये बहुत ही इंतहाई आसान तरीकाकार था यूपीएस 24 वोल्ट वाले को कनेक्ट करने का, जो कि मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है। आपने जब भी अपने घर में यूपीएस लगाना हो तो मेरी वीडियो को सामने रखकर आप ये 24 वोल्ट वाला यूपीएस लगा सकते। यकीनन काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को इसके बारे में पता होगा, मगर ये वीडियो उन दोस्तों के लिए थी जिनको इसके बारे में नहीं पता था। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।